जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका शेर सर और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके चैनल ज्योग्राफी बाय शेर सर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि एलटी ग्रेड मेंस सामाजिक विज्ञान एसएसटी सोशल साइंस के मेंस के लिए आवेदन चालू हो गए हैं और इसका लास्ट डेट 17 अप्रैल रखा है। हमने तो अपना एलटी ग्रेड मेंस का फॉर्म फिल कर दिया है, उसको सबमिशन की बाकी है और जल्द से जल्द आप भी इस फॉर्म को फिल करके अपनी पढ़ाई को आरंभ कीजिए। तो मेरे सब्जेक्ट रहे हैं ज्योग्राफी और सिविक्स अर्थात नागरिक शास्त्र। मैंने एक अपना काफ़ी अच्छा वीडियो अपलोड किया हूँ ज्योग्राफी विषय का, आप लोग देख के अब आप लोग उस पर देखें। आज मेरी पहली क्लास है नागरिक शास्त्र की, मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आपको बेहतरीन लगे तो जैसा बताइएगा, वरना फिर कोई बात नहीं है। सबकी अपनी अपनी एक पढ़ाई होती है, अपनी अपनी एक स्टाइल होती है। मेंस सिर्फ ज्ञान का नहीं है बल्कि यह प्रस्तुतिकरण का खेल है और हम पढ़ेंगे नहीं बल्कि उत्तरों को अपने मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट से ये सभी चीज़ें सजाना सीखेंगे, क्योंकि वही बच्चा सेलेक्ट होगा जिसकी काफ़ी अच्छी हैंड राइटिंग होगी और काफ़ी लिखने का अच्छा उसका तजुर्बा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और अब आप लोग इस चैनल को ज़रूर अपना प्यार दें। एक बार फिर से कहूँगा मैं आप लोग कि अगर आप देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा नागरिक शास्त्र, प्रकृति एवं क्षेत्र। यह पहला ही एकदम टॉपिक दिया हुआ है। इसमें नागरिक शास्त्र का अर्थ हम लोग पढ़ेंगे कि नागरिक शास्त्र का क्या अर्थ है। तो पॉलिटिक्स अर्थात राजनीति शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द पोलिस से हुई है। ठीक है, इसको ध्यान रखें किस शब्द से हुई है, पोलिस, POLIS, पोलिस से हुआ है और जिसका अर्थ है नगर राज्य। इसका क्या अर्थ है, पोलिस शब्द का अर्थ होता है नगर राज्य। यूनानी विचारकों ने नगर राज्य के क्रियाकलापों को पॉलिटिक्स नाम दिया था, अर्थात नगर में जो भी उनके क्रियाकलाप होते थे, जो भी उनके एक्टिविटीज़ होते थे, उसी को ही इन्होंने पॉलिटिक्स नाम दिया था। कि नगर के अंदर जो भी उनके काम होते थे उसको पॉलिटिक्स इन्होंने दिया था। किन विचारकों का यह कहना है, तो यूनानी विचारकों का कहना है। इस लाइन को आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस उतना ही लिखेंगे जितना हम लोग को 125 शब्द और 200 शब्दों में अपनी बात को हम लोग ख़त्म कर दें। इसी कारण प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक का ही नाम पॉलिटिक्स रखा था। ठीक है, ये इससे प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी किताब का नाम ही पॉलिटिक्स रख दिया। तो बस यही मेरी एक प्रस्तावना है, मैंने एक छोटा सा अपना प्रस्तावना लिखा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। देखिए, गार्नर ने एक परिभाषा दी है कि राजनीति विज्ञान का अंत और प्रारंभ किसके साथ होता है, तो राज्य के साथ होता है। इस परिभाषा को आप लोग जरूर कोट करें अपने आंसर के साथ कि गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का अंत और प्रारंभ राज्य के साथ होता है। इसी तरह गिलक्राइस्ट महोदय का क्या कहना है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। ठीक है, यह किसका किसका अध्ययन करता है, तो राज्य का अध्ययन करता है और सरकार का अध्ययन करता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। नागरिक शास्त्र अर्थात सिविक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सिविक और सिविटास से हुई है। किस शब्द से हुई है नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति, सिविक और सिविटास से हुई है। सिविक का क्या अर्थ होता है, नागरिक, और सिविटास का अर्थ होता है नगर राज्य। ठीक है, सिविटास का क्या अर्थ होता है, नगर राज्य। सिविक मतलब नागरिक और सिविटास मतलब नगर राज्य। देखिए, इसकी जो प्रकृति है उसकी प्रकृति को मैंने इस तरह से लिखा है कि इसमें सभी विद्वानों के नाम आ गए कि कौन सा विद्वान क्या कहता है। इसमें कला श्रेणी को मानने वाले विद्वान हैं, विज्ञान श्रेणी को मानने वाले विद्वान हैं और कुछ ऐसे विद्वान हैं जो नागरिक शास्त्र को विज्ञान और कला दोनों मानते हैं। तो कौन कौन से विद्वान हैं, स्कॉलर हैं जिन्होंने नागरिक शास्त्र को कला मानते हैं। तो इसमें गैटल है, मैटलैंड है, कैटलिन है और बर्क, ये चार ऐसे विद्वान हैं जो नागरिक शास्त्र अर्थात सिविक्स को कला की श्रेणी में मानते हैं। विज्ञान की श्रेणी में कौन मानता है, साइंस, अरस्तु मानते हैं, लास्की मानते हैं, हॉब्स एंड बोंदा। ये चार ऐसे विद्वान हैं जो नागरिक शास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। और कला और विज्ञान की श्रेणी में कौन कौन रखता है, तो लासवेल है, बेनी प्रसाद हैं, कैटलिन। ये तीन ऐसे महोदय हैं जिन्होंने नागरिक शास्त्र सिविक्स को, लासवेल, बेनी प्रसाद और कैटलिन, तीनों ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने नागरिक शास्त्र को कला और विज्ञान दोनों की श्रेणी में रखा है। नेक्स्ट, अब हम बढ़ते हैं अपने कि बक्कल महोदय क्या कहते हैं। बक्कल कहते हैं कि राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। ठीक है, ये किसने कहा है कि इन्होंने मतलब पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। बक्कल कहते हैं कि इसको राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर है, बल्कि यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है।
इस डिफिनेशन को आप लोग याद रखिएगा और अपने आंसर में इस बात को जरूर कोट कीजिएगा। ठीक है, आइए हम अब स्कोप के बारे में चलते हैं। स्कोप जैसे मैं लिखा हूँ काफ़ी शानदार, इसी तरह आप लिखिएगा कि स्कोप दो तरह से होते हैं। एक परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के स्कोप होते हैं और दूसरा है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के स्कोप। पहला क्या है कि मूल्यों पर जोर अर्थात वैल्यू, मूल्यों को मानता है, और दूसरी बात शुभ अशुभ, गुड एंड इविल, उचित या अनुचित को मानता है परंपरागत में। आधुनिक में क्या है, आधुनिक में यही चीज़ तथ्यों पर बहुत जोर देता है और सत्य असत्य की कसौटी पर बहुत जोर देता है। ठीक है, राजनीति विज्ञान आधुनिक समय में तथ्यों फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा जोर देता है। नेक्स्ट, कल्पनात्मक अर्थात यूटोपियन और आदर्शात्मक है, परंपरागत राजनीति में रहा है। लेकिन इस समय जो आधुनिक राजनीतिक है क्या है, वह व्यवहारिक और वैज्ञानिक है। फिर हम चलते हैं परंपरागत की ओर कि नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर बल देता है अर्थात, ठीक है। लेकिन इस समय क्या है, वह फ्री वैल्यू है अर्थात मूल्य मुक्त है। यह समष्टिवादी मैक्रो है, यह व्यष्टिवादी है माइक्रो है। व्यक्ति निष्ठ अध्ययन करता है, यह वस्तुनिष्ठ। यह इस समय जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के राजनीतिक सिद्धांत हो गए हैं। ठीक है, इस समय परंपरागत में क्या हो जाएगा, फिर मानवीय नॉर्मेटिव हो जाएगा, और दूसरे में क्या हो जाएगा, व्यवहारिक एवं तटस्थ। ठीक, परंपरागत में फिर हो जाएगा दार्शनिक, और जो इस समय है क्या है, वैज्ञानिक का है अध्ययन। और परंपरागत में क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन इस समय क्या है, क्वांटिटी पर आपके ध्यान दिया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधार पर तथ्यों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह पॉल जैनेट साहब ने कहा। इस चीज़ को जरूर कोट कीजिएगा कि राजनीति विज्ञान क्या है, तो राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधार पर तथ्यों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। ओके, अपने आंसर में कहीं भी लिख सकते हैं, कोट कीजिएगा कि पॉलिटिक्स की रचना किसने की, अरस्तु ने। पॉलिटिक्स साइंस की गैटेल ने। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट की गार्नर साहब हैं। और सबसे जरूरी है जो व्यवहारवाद के जनक जिसको कहा जाता है, ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, स्टर्न महोदय। ठीक है, इस चीज़ को आप कभी कोट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो अपना डालूंगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है राज्य परिभाषा निर्माणक तत्व के विषय में। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मैं अपना नोट्स बनाया हूँ आप लोग से छूटे ना। ठीक है, और जहाँ आप पढ़ रहे हैं जैसा पढ़ते रहिए, लेकिन इस चैनल को अपना जरूर प्यार दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें।